मेमो के नए रैक के ब्रेकिंग सिस्टम ट्रायल का 2 दिन तक सफल ट्रायल संपन्न हो गया। कोटा में हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी अभियान 26 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस संबंध में अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए एडीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में शुक्रवार को बैठक हुई। सड़क सुरक्षा को लेकर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर बृजमोहन बैरवा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। दशहरा मेला 2022 का 26 सितंबर को शाम को श्री राम रंगमंच पर ध्वजारोहण और सांस्कृतिक संध्या के साथ भव्य आगाज होगा। ये जानकारी मेला समिति की ओर से दी गई। राजसमंद जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लंबित प्रकरणों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और सरकार की ओर से चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। रेनवाल और कालाडेरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में जुलूस के दौरान हुए पथराव और फायरिंग के मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर से लगती अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके बाद गडरा रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अलवर के सदर थाना इलाके के चांदोली गांव के पास में तेज गति से आ रही बाइक के आगे कुत्ता आने की वजह से एक्सीडेंट हुआ और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत 16 सितंबर से लगातार चलाए जा रहे सफाई अभियान के 8वें दिन रेल कर्मचारियों के पारस्परिक सहयोग से कोटा यार्ड स्वच्छ होने लगा है। शाखा अधिकारी के नेतृत्व में मंडल के पैसेंजर और गुड्स यार्ड कोटा समेत समस्त स्टेशन और यार्डों में साफ सफाई का काम भी किया गया। राजसमंद के सरदारगढ़ कस्बे में 19 अक्टूबर को मंजूर किए गए संदिग्ध हालत में मौत को लेकर के कीर समाज के लोगों ने कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। अलवर में भारत को आजाद करवाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक तुलाराम की पुण्यतिथि पर तुलाराम सर्किल पर प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे के बयाना मार्ग स्थित कोटरा गांव के पास में रिको क्षेत्र में पशु वधशाला खोलने की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश है। इसे लेकर के लोगों ने बयाना मोड़ पर इकट्ठा होकर के प्रशासन की ओर से जमीन आवंटन की कार्रवाई का विरोध जताया। अलवर में जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। अलवर आगमन के दौरान आईजी की ओर से पुलिस अन्वेषण भवन में पुलिस पदोन्नति परीक्षा का अवलोकन किया गया। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट की 7 नंबर इकाई के खराब हुए जनरेशन ट्रांसफार्मर भोपाल स्थित भेल कार्यालय से सूरतगढ़ पहुंच गए हैं। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं और अत्याचार को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनैना कंवर के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र में ग्रामीणों के खराब गुणवत्ता के सड़क निर्माण की शिकायत को लेकर सांकेतिक चक्का जाम किया गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो 26 सितंबर से आंदोलन उग्र करना पड़ेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कार्यरत आरबीएस के टीमों की समीक्षा बैठक आयोजन स्वास्थ्य भवन में किया गया। बैठक का आयोजन स्वास्थ्य भवन परिसर स्थित सभागार में सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद्र मीणा की अध्यक्षता में हुआ। राजस्थान विधानसभा में भाकर क्षेत्र में एक वर्ष में 55 घरों में सोलर बैटरी विस्फोट होने से कच्चे मकान जलकर राख हो गए, जिससे लेकर के पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने राजस्थान विधानसभा में सत्र के दौरान भाकर क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाई। बाड़मेर शहर के अंदर बारिश के बाद सड़कों की हालत ऐसी है कि आमजन का चलना दूभर है। वहीं नगर परिषद आयुक्त का यह कहना है कि बहुत जल्द पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत कर इन्हें ठीक करवाया जाएगा। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कोटपुतली के दौरे पर रहे। राठौड़ ने क्षेत्र में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सांसद की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा पखवाड़े के तहत सांभर लेक पंचायत समिति में आयोजित दिव्यांग चिन्हीकरण शिविर का भी निरीक्षण किया गया। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण बैंकों के निजीकरण करने के लिए आईपीओ लाने के आदेश के विरोध में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को बैंकों में हड़ताल का ऐलान किया गया।
बीकानेर में लंपी से गायों को बचाने के लिए राज्य सरकार के साथ कई सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं और ऐसे में शहर की गौ सेवा समिति की ओर से एक यज्ञ का आयोजन किया गया। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में एक 35 साल के दलित युवक का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला। ये मामला राजनीतिक रूप ले रहा है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो वहीं स्थानीय लोग और बीजेपी नेता आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर धरना दे रहे हैं। झुंझुनू के सरकारी स्कूल को कुछ असामाजिक तत्वों ने मैखाना बना दिया। यहां पर शरारती तत्वों ने पहले शराब पार्टी की, फिर शराब की बोतलें फोड़कर हुड़दंग किया। सरदार शहर के गांव भानीपुरा थाने से 3 किलोमीटर आगे मेगा हाईवे पर गुरुवार को रात्रि को 2 ट्रकों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। इसमें चालक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर से राज्य सरकार को लंपी पर घेरा है और कहा कि पूरी तरह से विफल है। देवनानी ने आरोप लगाया कि सरकार गाय के नाम पर टैक्स लगाकर पैसा जुटाने लगी है। बारां जिले में बीते दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले की अंतर तहसील के बड़गांव में कस्बे में भी लगातार बारिश की वजह से पुलिया पर पानी की चादर चलने लगी, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जैसलमेर में ऑफ सीजन के साथ ही बंद हुई हवाई सेवा 30 अक्टूबर से दोबारा से शुरू होने जा रही है। पर्यटन सीजन को देखते हुए स्पाइसजेट की ओर से जैसलमेर से दिल्ली, जयपुर और मुंबई तक के साथ गुजरात के अहमदाबाद के लिए भी फ्लाइट का शेड्यूल जारी किया गया है। झालावाड़ जिले की रायपुर थाना पुलिस ने पंजाब पुलिस के एक भगोड़े वांछित पुलिस इंस्पेक्टर को नाकाबंदी के दौरान धर दबोचा। इससे पूछताछ जारी है। बारिश के चलते सोयाबीन की फसल में पानी भर गया। किसानों को अब सोयाबीन के गलने का अंदेशा है। लगभग 150 बीघा सोयाबीन में पानी भरा हुआ है। बूंदी कस्बे में आयोजित किए जा रहे 5 दिवसीय दहेलवाल महाराज मेले में चौथे दिन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर देश भर से पहुंचे प्रख्यात कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रतापगढ़ जिले में लोगों को बेहतर चिकित्सा परामर्श उपलब्ध करवाने और निःशुल्क जांच के लिए शुक्रवार को राम वाटिका ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। तो गंगानगर के राजसिंह नगर में सफाई कर्मचारी 7वें दिन भी हड़ताल पर रहे। नगर पालिका के मुख्य गेट पर धरना दिया। धरने पर बैठे सफाई कर्मी नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। जयपुर की करधनी थाना पुलिस ने ऑपरेशन आग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा से फरार 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कार्रवाई 2 दिन बाद यानी कि 25 सितंबर बाद ही करने के निर्देश दिए हैं। चूरू जिले के रतनगढ़ में 15 दिनों से बंद पड़े एक मकान में चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। कोटा में सितंबर महीने में बारिश लगातार हो रही है। खातौली इलाके में पार्वती नदी की पुलिया पर इसकी वजह से पानी आ गया। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश का संपर्क आपस में टूट चुका है। स्टेट हाईवे 70 कोटा ग्वालियर मार्ग के पुल पर पानी आने की वजह से रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। डूंगरपुर में बिछेवाड़ा पुलिस के मुताबिक 50 साल की युवती को जहरीले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया। प्रतापगढ़ जिले में भी लंपी संक्रमण से गायों की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 40 गायों की मौत होने के बाद अब यह आंकड़ा 333 तक पहुंच गया। तो माउंट आबू में पहली बार महिलाओं ने रक्तदान शिविर लगाया। इनरव्हील क्लब की महिलाओं ने इसकी पहल की। भारी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने रक्तदान भी किया। महिला थाना हनुमानगढ़ के उपनिरीक्षक पर अधिवक्ताओं की ओर से मारपीट के आरोपों के मामले में बार संघ हनुमानगढ़ के वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया और प्रदर्शन किया। टोंक जिले के मोटुका गांव में मिर्ची की फसलों में मकोड़िया रोग लगने से फसलें बर्बाद हो चुकी है। किसानों ने रोग की जानकारी कृषि अधिकारियों को दी, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहां पर निरीक्षण करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। जयपुर में प्रदेश स्तरीय पंचतत्व उत्सव का दूसरा दिन रहा। कला संस्कृति विभाग, जवाहर कला केंद्र एवं ओरियन ग्रीन्स जयपुर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में अनोखे अंदाज में अनोखा पेड़ कथा का वाचन किया गया। कोटा के 12 रोड पर सीएनजी गैस से भरा हुआ एक टैंकर पलटा, जिससे हड़कंप मच गया। ड्राइवर और खलासी ने कूद करके अपनी जान बचाई। बीकानेर में सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत सांसद सेवा केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आलाकमान का आदेश सर्वोपरि है। कोच्चि में सीएम ने औपचारिक तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी राजस्थान के एक शाही परिवार से करोड़ों रुपए का कर्ज दिलाने का वादा कर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर तक यहां पर ट्रेन रुकी रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में थाना गांव में बाइक के पीछे बैठी महिला के उछलकर नीचे गिरने से इसकी मौत हो गई। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में 30 से ज्यादा प्रकार की जांचों की सुविधा लोगों तक दी जा रही है। टोंक जिले के उनियारा में एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल खुली है। उनियारा नगर पालिका लंपी संक्रमण के चलते आवारा गायों को पकड़ने और बाड़ों में रखने का दावा कर रही है, लेकिन सड़क पर सांडों के लड़ने की तस्वीरें आम हैं। टोंक में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से सरसों की बुआई से पहले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कालाबाजारी का और सरकार को घेरा। पाली के बलाड़ा गांव स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में रात के समय सुरक्षा बेल्ट टूटकर नीचे गिर गया, जिससे सरिये घुसने की वजह से एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई और अन्य श्रमिकों ने इलाज और सुरक्षा उपकरणों की कमी का गंभीर आरोप लगाते हुए फैक्ट्री प्रबंधन से मुआवजे की मांग की और लगातार जोरदार प्रदर्शन किया। करौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को विद्यालय के छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया। छात्रों ने ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। शाहपुरा क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश ने एनएचएआई के प्रबंधन की पोल खोल करके रख दी है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बारिश की वजह से हुए गड्ढों ने यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों का सफर मुश्किल कर दिया है। सीकर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत भाजपा ने प्रदर्शनी का आयोजन किया। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के जीवन और उनकी सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। अलवर शहर के अरावली विहार थाना इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला है और अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए अलवर आया हुआ था। अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद अब रूपारेल नदी में पानी आना शुरू हो गया है। फिलहाल रूपारेल नदी में 1 फीट से ज्यादा पानी की आवक शुरू हो गई है। डूंगरपुर जिले के बिछेवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया। 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया गया। बांसवाड़ा के खेरदा गांव के पास ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी। घायल युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। वहीं युवक की पत्नी का एमजी अस्पताल में इलाज जारी है। चित्तौड़गढ़ में पोषण माह के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सब्जियों, चावल और मिठाइयों से सजी रंगोली बनाई और गर्भवती महिलाओं को पोषण से संबंधित जानकारी दी गई। तो नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच और कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर कोटा नगर विकास न्यास में न्यास के विशेष अधिकारी आरडी मीणा ने अभियंताओं की बैठक ली। चूरू के गांव लेखोकाबास में पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर इसे अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर चिकित्सकों ने रेफर किया। राजसमंद के जोइडा भेरू बाबूजी का 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इसे लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधान और राजसमंद विकास अधिकारी समेत कई जनप्रतिनिधि मेला परिसर पहुंचे। दौसा के मंडावर कस्बे में एक होटल में आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हालांकि आग के विकराल रूप लेने से पहले ही काबू पा लिया गया, जिससे किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जोधपुर में यूआईटी के नए आधुनिक प्रौद्योगिकियों की जरूरत और बढ़ती मांगों को देखते हुए 4 साल का बीएस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। रसायन विज्ञान और भौतिकी में विशेषज्ञता के साथ ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग से जुड़े हैं। बांसवाड़ा के बुढ़वा गांव में आपसी विवाद के चलते 2 गुटों में पत्थरबाजी और चाकूबाजी हुई। इसमें एक मूक बधिर बच्ची समेत 4 लोग घायल हुए। बांसवाड़ा में गांव के एक दबंग ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को तेज टांके आए, आरोपी ने सरेंडर कर दिया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मुलिया में
रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया, जहां वे ग्रामीणों से रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। अलवर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वजह से राजीव गांधी अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे अस्पताल की आमदनी में भी इजाफा होता जा रहा है। अस्पताल को पिछले 5 महीने में 8,13,79,000 की आय हुई। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आगामी अक्टूबर माह की 16 तारीख को ग्रामीण इलाकों में त्रिशूल दीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के निकटतम देचुक क्षेत्र में जयनारायण गौशाला में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कोटा जिला कलेक्टर लगातार बैठकें कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के निस्तारण में लगे हैं। उदयपुर नगर निगम ने अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आज सुबह नगर निगम का भारी जाब्ता रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर बनी अवैध बस्ती को तोड़ने पहुंचा। इस बस्ती को हटाने के लिए लंबे समय से प्रयास जारी है। सुजानगढ़ में पूरे सावन बारिश अच्छी हुई और इससे किसानों की फसल की अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन भाद्रा के महीने में बारिश बिल्कुल नहीं होने से अब किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। चूरू के सुजानगढ़ में प्रेमिका की हत्या के मामले को लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने सांडवा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका को कांच की टूटी बोतल से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। तो राजसमंद के खमनौर में शिक्षकों की मांग पर स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। ये छात्र छात्राएं स्कूल में शिक्षक नहीं होने की वजह से नाराज हैं और लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कोटा के रावत भाटा में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला के भाई ने जानकारी दी कि आरोपी महिला को मजदूरी दिलाने के बहाने जबरन जंगल में ले गए, वहां पर शराब पिलाई और उन्होंने इसके बाद गैंगरेप किया। कोटा के गणेश तालाब इलाके में बृहस्पतिवार शाम को पिता और बेटे के बीच शराब पीने को लेकर के बहस हो गई और पिता ने इसके बाद बेटे पर तेजाब डाल दिया। आरोपी पिता ने पुलिस के डर से और सदमे में आकर के आत्महत्या कर दी। झालावाड़ की कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में कोयला संकट गहराया हुआ है। अब सिर्फ 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। सप्लाई बाधित होने से बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। भीलवाड़ा के जाजपुर देवली मार्ग पर कुराड़िया गांव के पास में गोल्डन माइंस के पास एक बोलेरो कार और ट्रेलर की भिड़ंत हुई। इसमें आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। झीलों की नगरी उदयपुर के 120 लोगों के साथ राजस्थान के हजारों लोग गंगोत्री में फंस गए हैं। दरअसल गंगोत्री से उत्तरकाशी के बीच चट्टानें गिरने से रास्ता बंद हो गया। बस्ती थाना इलाके के मोहनपुरा गांव के चोरों ने मकान में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर यहां से नकदी समेत जेवरात ले भागे। कोटा में तेज मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं खेतों में उड़द और सोयाबीन की कटी और खड़ी हुई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। डूंगरपुर जिले में सुबोध शिक्षण संस्थान की ओर से संचालित दिशा डिग्री कॉलेज में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के तहत इंडिया से भारत की ओर विषय पर एक व्याख्यान माला का भी आयोजन किया गया। अलवर में मौसम की मार की वजह से इस बार प्याज की फसल की बुआई कम हुई है। इससे प्याज के दामों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अलवर जिले के बांसुर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों की बाजरे की फसल बर्बाद हो गई। राजधानी जयपुर में वाहन चोरी, सूने मकानों में सेंधमारी कर नकबजनों की गैंग का खुलासा पुलिस ने किया है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने पचेरी कलां के हिस्ट्री शीटर सतवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ये हिस्ट्री शीटर सतवीर अपने साथियों के साथ खेतड़ी आया था। खेतड़ी से लौटते वक्त इसे और उसके साथी की ओर से शराब पीकर उत्पात मचाया गया। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनको गिरफ्तार कर लिया। मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य लोकनाट्य गौरी का करीब 1.25 महीने बाद अब समापन हो गया। राजसमंद जिले के गजपुर पंचायत के थुरिया गांव में लोगों की ओर से आयोजित लोक नृत्य गौरी गोरजिया माता मंदिर पर किया गया। पोखरण में लवा गांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लगी, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अलवर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई की। भजीट गांव में चौधरी खाद बीज भंडार की दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दुकान संचालक की ओर से 200 डीएपी के कट्टे निर्धारित स्थान की जगह पर दूसरी जगह पर छिपाकर रखे गए थे। तो डूंगरपुर के सागवाड़ा में किराना की बेशकीमती जमीन शासन उप सचिव के फर्जी लेटर से हड़पने और
बेचने के मामले को लेकर पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी जयपुर के अजमेर रोड स्थित ईएसआई मॉडल अस्पताल में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के तहत इस कैंप का आयोजन किया गया। दौसा में आदिवासियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं संचालित तो की हैं, लेकिन उनके जरिए केंद्र और राज्य की सरकारें उनके विकास का दावा भी करती है। हकीकत यहाँ पर कुछ और ही है। यहाँ पर एक मानसिक रूप से विकसित एक व्यक्ति आर्थिक तंगी के चलते जानवरों की तरह रहने को मजबूर है और उसे बांध रखा गया है, लेकिन इलाज